अच्छा, सो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे आप ये बता सकते हो कि आपको मैं बाद में बताऊंगी, जब आप सेशंस अटेंड कर लोगे तो आपको जब बिजनेस की वर्ड समझ में आ जाएगी तो आपको इन्वेस्टमेंट जो बताऊंगी उसकी भी समझ में आ जाएगी। अदरवाइज अभी अगर मैं आपको कुछ भी कहूंगी तो वो आपको ज्यादा ही लगेगा। प्लस सेकेंडली आप सेकंड तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनको ये बोल दो उस वक्त कि यू कैन डू इट बोथ वेज, विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों को ये पता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सामने कौन है, सायरा है। सायरा ने अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है और विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो किस तरह से करेंगी? वो ये करेंगी कि फॉर एग्जांपल अगर सायरा को ये लगता है कि उनकी अपनी मार्केटिंग नॉलेज इतनी ज्यादा है या उनको प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी कहीं से ऑटोमेटिकली पढ़ के आ गया हुआ है, तो वो उन प्रोडक्ट्स को बस सेल करेंगी। पहले खुद को रजिस्टर करेंगी एज एन प्रेफर्ड कस्टमर, और फिर उसके बाद 2cc की प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली जो है वो सेल करेंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल शैला सही कह रही है कि 2cc की प्रोडक्ट्स को वो सेल करेंगी, चाहे वो मतलब विद इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 2 मंथ्स के अंदर अंदर जब वो 2cc की प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बेशक सेल कर लेंगी तो वो उनका 2cc डन हो जाएगा, उनका असिस्टेंट सुपरवाइजर डन हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब तक उनके 2cc की सेल कंप्लीट नहीं होती, एक तो उनको इंटरनेशनल आप कह लो कि सेल्स की ऑप्शन नहीं मिलती सिस्टम के ऊपर। सेकेंडली उनको किसी भी किस्म की ट्रेनिंग की एक्सेस नहीं मिलती। उनको किसी भी टीम ग्रुप्स के अंदर नहीं डाला जा सकता जब तक वो अपना 2cc खुद असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं कर चुकी हुई होती। बिकॉज ऑब्वियसली जो टीम ग्रुप्स होते हैं ना वो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए होते हैं जो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करके आए हुए होते हैं। तो सीरियस लोग वही होते हैं ना जो अपने बिजनेस के अंदर मतलब वाकई में इन्वेस्ट करके आए हुए होते हैं और उससे उससे पैसे अर्न करना चाह रहे होते हैं। जो लोग आते हैं जस्ट टू गिव इट अ ट्राई, वो लोग होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल 2cc की प्रोडक्ट्स सेल करके आना चाहते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा हो जाता है कि लोग उस तरीके से भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर लेते हैं, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना कर लेते हैं। यूजुअली वो केस फेलियर है या फिर एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो इस वजह से हम किसी को रिकमेंड तो नहीं करेंगे, हम उस तरीके से किसी को स्टार्ट नहीं करवाएंगे, लेकिन हम इनिशियली ये कह जरूर सकते हैं कि यू कैन डू इट बोथ वेज, विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप पहले सेशंस अटेंड कर लें। जब सेशंस अटेंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उनको दोनों तरीके बताएंगे। हम कहेंगे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर ये तरीका है, मगर ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है एंड आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस एट ऑल, क्योंकि इसमें आपको ना तो किसी किस्म की ट्रेनिंग्स की एक्सेस मिलेगी, तो अपने बिहाफ पर प्रोडक्ट्स का नॉलेज गेन करना और फिर मार्केटिंग वगैरह करना, वो सब चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है आपके लिए। तो अगर तो आप वाकई में इंटरेस्टेड हो अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए और आप वाकई में इंटरेस्टेड हो घर से बैठ के अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो फिर दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद द स्टार्टर पैक इटसेल्फ। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग पहले ये पूछते हैं डे वन का सेशन अटेंड करने के बाद, या इवन इनफैक्ट उससे पहले भी समटाइम्स ये पूछते हैं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ। ठीक है, कि आप उनको ये कह सकते हो कि यू कैन डू इट बोथ वेज, और फिर जब वो फाइनल आप क्लोजिंग करने पर आओ तो आप उनको बता सकते हो कि इस तरीके से विदाउट होगा और उसका कोई फायदा नहीं है, और इस तरीके से विद इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें आपके सक्सेस के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। प्लस तीसरा तरीका एक और जो है वो मैं खुद वैसे करती हूँ पर्सनली, कि अगर तो अब वैसे मैं आपको उस तरह से रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि शायद हो सकता है कि आपका बात करने का तरीका भी उस तरह का ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझसे खुद से कोई नहीं पूछता तो फिर तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है खुद से कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो मैं उसको सीधा कहती हूँ हाँ बिल्कुल इसमें के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी योर ओन बिजनेस, और दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो। मैं उनको इस इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी पूरी बता देती हूँ कि आपको एग्जैक्टली इतनी जो है ना अमाउंट के साथ अपना स्टार्टअप पैक परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और लेकिन नो डाउट कि आपकी ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको इनफैक्ट अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से बड़ी भी लग रही हो तब भी, लेकिन इसका पे बैक बहुत अच्छा है। और है आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आप ये अरेंज कर पाओगे तो फिर मैं आपको फर्दर इंशाल्लाह ताला गाइड करती हूँ रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट करने वाली बात है और मेरी भी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से करके मैं कुछ बात कर देती हूँ, और उसके बाद 90% समझ लो कि लोग ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम हमें फर्दर आप जो है ना वो बताएं, सेशंस अटेंड करवा दें, हम इंशाल्लाह कर लेंगे। But when people after attending both sessions say that I am disappointed that we have to invest, and हाँ वो देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आएगा ना जवेरिया। वो तो अभी आपकी जो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट वाली जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वहां तक पहुंचेंगे हम। अभी तो हम सेशंस दिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना।
तो अभी हम सेशंस दिखा रहे हैं। मैं आपको वो जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उनके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जवेरिया जो कि डे वन के बाद वाले जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनके बारे में आके मुझसे इंडिविजुअली पूछते हैं कि इसमें क्या करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम सबको देखने को मिलते हैं ना, तो इस वजह से हम पूछते हैं एक दूसरे से। अंडरस्टूड सी बात है। तो मैं फिलहाल एक ट्रेनिंग के अंदर एक ही चीज को कवर कर सकती हूँ इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट या जो भी ट्रेनिंग होगी उसके अंदर मैं इसके आगे वाला ही प्रोसेस बताऊंगी फॉर श्योर कि डे टू के बाद जो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्शंस आते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं। तो अभी जो ड्यूरिंग सेशंस जो ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, उनके बारे में डे वन के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, कब लाइक क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं एग्जैक्टली और इसके अलावा तो कोई मेरे ख्याल से कोई तीसरा चौथा ऑब्जेक्शन तो आता भी नहीं है। और इन ऑब्जेक्शंस को आपने किस तरीके से डील करना है, ठीक है। और उसके बाद डे टू का भी सेशन इनफैक्ट एक और पॉइंट कि एज प्रेफर्ड कस्टमर उनको कंप्लीट 2 CC करने हैं, जबकि एज, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो तो जब कोई लूज आइटम्स परचेज करता है या फॉर एग्जांपल कोई अपना चीजें सेल करके जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो फिर उसको पूरे 2 CC की ही प्रोडक्ट्स। और अगर कोई रेडीमेड स्टार्टर पैक ही एकदम से परचेज कर लेता है, जिस तरह से हम सब लोग यहाँ पर स्टार्टर पैक परचेज करके ही अपना बिजनेस स्टार्ट करके बैठे हुए हैं, तो हमें 1.5 CC की प्रोडक्ट्स परचेज करनी पड़ती है। खैर हमारे टाइम पे तो हमें 2 CC की प्रोडक्ट्स परचेज करनी पड़ती थी। ये अभी 2 साल ही हुए हैं तकरीबन ये वाली ऑफर आए हुए। ये कोविड के दिनों में ये ऑफर आई थी कि आप 1.5 CC का स्टार्टर पैक परचेज कर लो, उसके अंदर चीजें भी 1.5 CC की ही होती हैं और आपको पेमेंट भी 1.5 CC की ही करनी होती है, लेकिन आपको इन रिटर्न 2 CCs मिल जाते हैं और आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त 2 CC का ही स्टार्टर पैकेट सेल्फ आता था, तो हमें पूरी ही पेमेंट करनी होती थी और पूरी हमें 2 CC की ही प्रोडक्ट थी। हमारे पास ऑप्शन होती थी कि चाहे हम वो रेडीमेड बॉक्स लें या चाहे हम अपनी मर्जी की लूज प्रोडक्ट्स ले लें। तो अभी तो ये खैर है कि ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जो एज मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर जब स्टार्ट करता है, तो अगर वो पूरा स्टार्टअप पैक ले लेता है तो उसको सिर्फ 1.5 CC की प्रोडक्ट्स परचेज करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे तरीके से करता है तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि पूरा 2 CC उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। सो डे वन के बाद इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया, मोटिवेशनल था खाली ये वाला पॉइंट हो गया, और आप अपनी पहले अंडरस्टैंडिंग दें कि ये मतलब मुझे थोड़ा सा खुद पर्सनली बताएं कि ये बिजनेस है क्या, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यही तीनों ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, इसके अलावा तो डे वन के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। अगर कोई है तो प्लीज राइट हियर फॉर मी, तो मैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर दूं इंशाल्लाह। और उसके अलावा डे टू के बाद भी यूजुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई डोंट नो, आई वंडर हाउ, लाइक लिटरली स्टार्ट पैक वाला क्या क्या बताऊं, स्टार्ट पैक वाला महविश, आई लिटरली वंडर कि किस तरीके से लोग डे टू के सेशन अटेंड करने के बाद भी ये कह देते हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं है, हालांकि उन इन दोनों सेशंस के अंदर सब कुछ डिटेल से अगर कोई गौर से सुने, अगर हाँ अब अगर मीटिंग ऑन करके खुद साइड पे कोई काम कर रहे हैं और बीच में से पॉइंट्स मिस कर दिए तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अदरवाइज अगर, अच्छा आई वुड रिकमेंड यू ऑल के बेशक आप लोग बिजनेस का पार्ट, मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम वीक में एक दफा जरूर दोनों सेशंस अटेंड किया करें। अच्छा सो एक तो खैर आपको वहां पर इनकम सोर्सेज बताए गए हैं, इनकम स्कोप बताया गया है, कंपनी की कंप्लीट प्रोफाइल बताई गई है। तो इसके अलावा और क्या चीज जाननी होती है प्रोस्पेक्ट ने, यही यही बिजनेस के बारे में बताना होता है ना पहले। अच्छा 1.5 CC वाला पार्ट, अच्छा आप लोग उसके कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो द थिंग इज के अभी जो हम स्टार्टर पैक परचेज करते हैं ना, यूएई में जो 1314 का स्टार्टर पैक हम परचेज करते हैं, उसके अंदर एक्चुअली 1.5 CC की प्रोडक्ट्स होती हैं, पूरे 2 CC की प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं उसके अंदर। और जो आप प्राइस पे कर रहे हो ना, ये 1314, ये उन्हीं 1.5 CC की प्रोडक्ट्स का पे कर रहे हो। अगर आपको पूरे 2 CC का बॉक्स परचेज करना हो तो वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उससे भी आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कोई 1667 दिरहम्स पे करने होते हैं, 1667 दिरहम्स। लेकिन वो फिर आपको ऑब्वियसली महंगा पड़ जाता है। तो ये एक कंपनी की तरफ से ऑफर आई थी कोविड के दिनों में कि आप परचेज ये वाला रेडीमेड बॉक्स करो जिसके अंदर 1.5 CC की प्रोडक्ट्स हैं, और इन रिटर्न आपको 2 CCs पूरे मिल जाएंगे, मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर।
ये कहने का मतलब है। वरना अदरवाइज़ पहले पूरा ट्यूस 2 सीसी का बॉक्स परचेज़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती थी। और सेकंड जो चीज़ मैंने इसके बारे में बोली थी वो ये थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2 सीसी की ओपन प्रोडक्ट्स लेता है ना अपनी मर्ज़ी के, कोई कहता है कि मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, जो रेडीमेड सेट है वो नहीं चाहिए, मुझे अपना कोई वेट लॉस की चाहिए चीज़ें या फिर कुछ और फॉर एग्ज़ाम्पल पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए। तो उसको फिर पूरा मतलब इंडिविजुअली अगर वो प्रोडक्ट्स लेगा ना तो उसको पूरे 2 सीसी की प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी पड़ेंगी अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र करने के लिए। 1.5 सीसी के साथ आप सिर्फ़ तभी कर सकते हो आप अगर आप उनका रेडीमेड बॉक्स ले रहे हो तो, जो ऑलरेडी सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है एज़ इट इज़। तो वो अगर आप ले रहे हो तो फिर तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र के 2 सीसीज़ मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप जो है वो लूज़ आइटम्स ले रहे हो, अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स ले रहे हो या फिर आप उनको प्रोडक्ट्स को सेल करके ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र करना चाहते हो, तो फिर आपको पूरे 2 सीसी का करना पड़ेगा। ठीक है? अभी समझ आई है या थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है अभी भी इसके अंदर मुझे बताएँ? Someone said that it's networking, it will work for few person, so I'm not interested. What is the solution for that? अच्छा, ठीक है। नेटवर्किंग ये मैंने उस दिन भी सेशन के अंदर अगर आप लोगों ने मेरा रात वाला सेशन मिस किया था जो ओवरऑल सब ओपन सब जनरल टीम के लिए था, कि लोग कहते हैं कि जी इसके अंदर नेटवर्किंग है और इसके अंदर तो ये चीज़ इन्वॉल्व्ड है कि कितने लोग आते हैं, यू नो कितने लोग आपके साथ बिज़नेस जॉइन करते हैं, ये बिज़नेस की सक्सेस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है या फिर कितने लोग आपसे प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, ये सक्सेस उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो मुझे बताएँ एक तो इसके अंदर 2 बातें हैं नेटवर्किंग में कि एक तो हर दुनिया का कोई ऐसा कोई बिज़नेस, कोई कंपनी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आगे से आगे लोगों को कनेक्ट ना करती हो अपने साथ, लाइक हायरिंग ना करती हो। अब कोई स्कूल है, वो अब जो प्रिंसिपल या जो ओनर होगा, वो खाली क्या खुद ही हर बच्चे को क्लास में जाके पढ़ाएगा? वो आगे से टीचर्स रखेगा ना, फिर आगे से फर्दर स्टाफ भी रखेगा। तो वो क्या कर रहा है? वहाँ पे नीचे नेटवर्किंग कर रहा है और इसी को लोग पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, कि आप जो टॉप पोज़ीशन पे हैं पिरामिड स्कीम भी किसको कहते हैं बेसिकली कि जो टॉप पोज़ीशन पे बंदा होता है, वो सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा होता है। उसके नीचे जो बंदे होते हैं, वो उससे कम अर्न कर रहे होते हैं। उसके नीचे जो होते हैं, उससे कम अर्न कर रहे होते हैं। जो नीचे टेक्निकल स्टाफ होता है बेसिकली जो काम कर रहा होता है या यहाँ पर इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स हैं, जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, उनको सबसे कम समझ लो कि चलो जो लेबर-शेबर है उससे तो ज़्यादा ही लेकिन स्टिल एज़ कम्पेयर टू आप देखो कि प्रिंसिपल या फिर जो मैनेजमेंट होती है या जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मालिक है उसे तो कहीं जो है वो कम अर्न कर रहे होते हैं ना वो। सो दिस इज़ कॉल्ड पिरामिड स्कीम और यहाँ पे किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। ऐसी जगहों पे जाके हर कोई जॉब अप्लाई करने के लिए तैयार होता है। अब हमारे यहाँ अगर कोई हमारे सिस्टम को नेटवर्किंग मतलब पिरामिड कह रहा है, तो उसको तो इसका मतलब है कि अलिफ बे भी नहीं पता हमारे उसकी न मार्केटिंग प्लान की। बिकॉज़ अभी मैं अपनी टीम मेंबर से हिना से ही बात कर रही थी, उसको ये बता रही थी कि हमारे मार्केटिंग प्लान में बेसिकली आप एज़ एन असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी जब जॉइन करते हो, तो अगर आप काम कर रहे हो, तो आप अर्न कर रहे हो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपका जो अपलाइन है वो काम नहीं कर रहा, तो आपका पेचेक उससे बड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा जिस तरह नॉर्मल पिरामिड स्कीम्स में होता है, जो कि एक्चुअल पिरामिड स्कीम्स होती हैं, उनमें ये होता है ना कि जो आपका ऊपर वाला है, उससे आपको हमेशा कम ही मिलेगा। तो हमारे तो मार्केटिंग प्लान में ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई पिरामिड स्कीम नहीं चल रही है। तो लोग बेसिकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ, रॉन्ग माइंडसेट के साथ आके सुनी-सुनाई गलत बातों के ऊपर आके क्वेश्चन्स करते हैं, उठाते हैं बिला वजह का। तो द थिंग इज़ कि यहाँ का नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह का है सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग कह रही हूँ, इनका यहाँ का मार्केटिंग प्लान इस तरह का है कि जो बंदा काम करेगा, वो अर्न करेगा, चाहे वो हाईएस्ट पोज़ीशन पे है, चाहे वो लोएस्ट पोज़ीशन पे है। और जो नहीं करेगा, वो चाहे जितनी मर्ज़ी हाईएस्ट पोज़ीशन पे है, उसको उसको अपनी नीचे की टीम का कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये बहुत ही फेयर सा सिस्टम है और बहुत ही फेयर मार्केटिंग प्लान है। मैं वो भी आपको बैठ के तफ़सील से बताऊँगी मार्केटिंग प्लान भी इनका। सेकंडली नेटवर्किंग जो है वो हर चीज़ के अंदर होती है और फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कह रहे थे कि जी नेटवर्किंग के ऊपर आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, आपकी सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो अगेन वही वाली बात है कि कौन-सा ऐसा बिज़नेस या कोई काम है जो कि क्लाइंट्स के बगैर या नेटवर्क्स के बगैर चल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर्स के बगैर चलता है। जैसे मैंने उस दिन भी एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर आप डॉक्टर भी हो ना, आपने क्लिनिक खोला है, तो आपके पेशेंट्स कितने आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्लिनिक चलेगा या नहीं चलेगा। आपने स्कूल खोला है तो आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स आते हैं या नहीं आते, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्कूल चलेगा या नहीं चलेगा। नेटवर्किंग तो हर जगह पे है और जो क्लाइंटेज है, क्लाइंट्स वाला जो सिस्टम है, वो भी हर बिज़नेस के अंदर है। आपने कोई स्टोर ओपन किया, आपने कोई बुटीक स्टार्ट की है या आपने कोई पार्लर शुरू किया है, तो उसके अंदर भी आपके क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ तो हर जगह पर है। लाइक ये सिर्फ़ इतनी सी बात है कि कुछ चीज़ों के ऊपर जो कि कन्वीनिएंटली अवेलेबल होती हैं, उनके ऊपर एतराज़ उठाना ज़रा आसान हो जाते हैं, वरना
अब हर दूसरा बंदा जाके पॉलर तो नहीं शुरू कर सकता, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। कोई बंदा जाके हर बंदा बुटीक तो नहीं स्टार्ट कर सकता, लेकिन हर दूसरा बंदा फॉरएवर ज़रूर जॉइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मिनिमल सी कंपैरेटिवली बहुत ही मिनिमल सी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप राइट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपकी जो पे बैक है वो उनसे कहीं ज़्यादा होगा जो एक पार्लर वाले या बुटीक वाले कर रहे होंगे। उनकी भी वहाँ पर पर्सन जो आप कह लो कि कम्युनिटी हैंडलिंग होती है या पर्सन हैंडलिंग होती है, वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आई डोंट नो समहाउ वहाँ पे लोग डील कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट लगा के आए हुए होते हैं, वहाँ पर इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। यहाँ पर जब पर्सन्स को हैंडल करना पड़ता है, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है, तो हमारी जान पे बन जाती है, क्योंकि हमारी पॉकेट से कुछ बहुत हैवी ज्ञान ही ना होता, तो हमें लगता है कि ओहो! हम तो बहुत मतलब हाई-फाई किस्म के लोग थे और हमें लोगों को जवाब देना पड़ गया, ये तो बड़ी गलत-सी बात हो गई है। तो दिस इज़ बेसिकली रॉन्ग माइंडसेट। अगर आप बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लेके चलेंगे, तो फिर तो डेफ़िनिटली आप इसमें कामयाब होंगे। उसके अलावा आई थिंक अभी नेटवर्किंग वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया सबको। क्या मुझे बताओ कि थम्स अप देके बताओ मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में कि अगर आपको कोई ये बोले कि नेटवर्किंग है तो इट्स नॉट फॉर मी, तो अब आप इसको हैंडल कर लोगे या अभी कुछ इशू होगा इसमें? आप सिंपली उसको यही बोलोगे ना, जो भी इस तरह का कहेगा कि आप नेटवर्किंग तो हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व्ड है, और जो सारी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, इसके अंदर से जो भी आपको जितना भी थोड़ा बहुत समझ आता है, मतलब थोड़ा बहुत तो नहीं, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, लेकिन आप हर चीज़ तो नहीं खोल-खोल के वहाँ पे उनके लिए बताना शुरू कर दोगे, बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा टाइम भी एक बंदे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना होता। आप मैक्सिमम लाइक अपने ऑब्जेक्शन को जो आंसर देते हो ना, वो आप मिनिमम जितना शॉर्ट अल्फाज में करके दे सको, बस आप करके छोड़ दो। ये नहीं कि आप उसको लंबी-लंबी तफ़सीलें बताना बैठ जाओ और 10-10 मिनट के जो वॉइस मैसेजेज़ हैं, वो आप करने बैठ जाओ। इस तरीके से नहीं, आपने अगर ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग भी करनी है, तो एट अर्लीएस्ट लाइक थोड़े-थोड़े टाइम के अंदर करनी है। आप इतने अपनी टाइम को ज़रूर वैल्यू करना है, ये करते हुए। अच्छा, और सेकंडली अ, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आई थी मेरी नज़र में, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, इट्स लाइक ऑरिफ्लेम, ठीक है? अब ऑरिफ्लेम का ये है कि नो डाउट वो भी कुछ इस तरह की ही कोई कंपनी है, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ऑरिफ्लेम के साथ तो इसको कंपेयर करना सरासर ज़्यादती है, लाइक बिल्कुल ही ज़मीन और आसमान जो है ना, वो उसका फ़र्क है। अज़ान शुरू हो गई है, मैं उतनी देर आप लोगों की चैट्स पढ़ लूँ। बड़ा मज़े का क्वेश्चन है समरीन का, समरीन पूछ रही है कि ये ऑरिफ्लेम है क्या? लोग बेचारे रो-रो के मर गए हैं कि ऑरिफ्लेम जो है वो उससे मिलती-जुलती ये चीज़ है। अच्छा, बेसिकली वो कुछ आप कह लो कि ब्यूटी आइटम्स जो है ना, कुछ स्किन केयर की या इस तरह की कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो एक कंपनी है कोई। लेकिन उससे तो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक ये ऑरिफ्लेम और एक टाइम्स, इन दोनों का नाम मैंने बहुत सुना है, और लोग लिटरली इस चीज़ से बहुत तंग हैं। उनका जो मार्केटिंग प्लान मैंने फिर सुना था उनसे बैठ के, तो अब ख़ास तौर पे ऑरिफ्लेम में ये है कि अगर आप एवरी मंथ उनका जो गिवन टारगेट है उसको आप अचीव नहीं करते हो ना, तो आप ज़ीरो पे आ जाते हो, आपकी डिमोशन हो जाती है, आप उस लेवल पर नहीं रहते। और आपने यही टीम बिल्डिंग करनी होती है और चीज़ें सेल करनी होती हैं, लेकिन आपका जो वो होता है इनकम मार्जिन, वो कुछ हंड्रेड्स में, वेरी फ्यू हंड्रेड्स आप अर्न करते हो पर प्रोडक्ट या फिर पर पर्सन यू ऐड इन योर टीम। तो एक तो लाइक इनकम मार्जिन ही कुछ नहीं है, आप मेहनत उतनी ही कर रहे हो, उतनी ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मतलब थोड़े से 100 कमा के आपने क्या करने? और फिर सेकंडली जो है वो मार्केटिंग प्लान इतना टफ है कि आपको अपनी पॉकेट से ही हर बार पे करना पड़ता है। आप अपने कुछ सीसीज़ मतलब कुछ पॉइंट्स एक्टिव होने के लिए एवरी मंथ, अगर आप वो नहीं होते हो, तो आपकी वो जो लेवल आपने अचीव किया था, जो परसेंटेज आपने अचीव की थी, वहाँ से आप नीचे आ जाओगे फ़ौरन। अब फॉरएवर का माशाल्लाह से मार्केटिंग प्लान इतना जनरस है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा कोई भी लेवल अचीव कर लिया, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, कोई भी आपने लेवल अचीव कर लिया। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में कुछ डेज़ के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ सालों के लिए भी काम नहीं कर रहे होते हो, बिल्कुल ही जाते हो, तो फिर भी जब दोबारा आपका जब भी स्टार्ट करना चाहोगे, आप उसी लेवल से स्टार्ट करोगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कई लोग हैं ना, जो एवरी मंथ अपने कुछ सीसीज़ नहीं अपडेट कर रहे होते, तो ज़ीरोज़ पे सबके ही माशाल्लाह से अकाउंट्स पड़े हुए होते हैं। मगर ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र से नीचे चले जाओ, ज़ीरो पे चले जाओ।
या 5% पे चले जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना, आप रहते तो उसी 30% पर ही हो। So there is a hell of difference. Like per person you add in your team, company pays you around 20 to 24,000 Pakistani rupees here in forever. और वहां पर आप कुछ हंड्रेड्स कमा रहे हो। इसी तरह से टाइम्स में क्या होता है कि आप जो है वो किसी को ऐड कर रहे हो तो आपको कैश बेनिफिट नहीं मिलता, आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और वो आप ऐड करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो। लाइक लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करके आते हैं और जब आप ऐड करते हो तो फिर पता नहीं कुछ पॉइंट्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं और वो तकरीबन कोई आप समझ लो कि 1250 वो बंदी कह रही थी, इस तरह से करके। लाइक टोटल एक लिटरली जो एक फ्लॉप किस्म का मार्केटिंग प्लान है ना, वो उनका है। तो चाहे प्रोडक्ट्स जैसी भी हों, वैसे तो खैर प्रोडक्ट्स भी उनकी इसी तरह की हैं, नॉर्मल सी। लेकिन हमारी तो खैर प्रोडक्ट्स भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है ना, अगर जो जो यूज़ करता है उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा। ये जिसने इस प्रोडक्ट्स को स्टडी किया है बेसिकली, उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा। सो ऑरिफ्लेम के साथ कोई कंपेयर करे तो सिंपली बताओ कि भाई ये तो हमारी कंपनी की इंसल्ट के बराबर हो गया अगर आपने उसको ऑरिफ्लेम के साथ कर दिया है। लेकिन नहीं, बहरहाल आप थोड़ा सा ही बता सकते हो कि बहुत सारे लोग वहां से आते हैं और ये बताते हैं कि वहां से जो है ना, एक तो उनका मार्केटिंग प्लान बहुत टफ है कि वहां पर आप अर्न नहीं कर सकते हो। सेकेंडली आपका इनकम मार्जिन वहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, राबिया कह रही है कि कुछ लोग कुछ प्रोस्पेक्ट जो है वो बदतमीजी करते हैं। मतलब किस बात पे, क्यों बदतमीजी करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपकी टोन ठीक है और आपने उसको शुरू से लेके अपने अपने साथ बदतमीजी करने के की पोजीशन पे नहीं रखा हुआ, लाइक इस उनको इतनी इजाजत नहीं दी हुई कि आपके साथ कोई बदतमीजी करे, तो फिर तो खैर नॉर्मली इट इट डजंट हैपन। लेकिन अगर कोई होते हैं, अजीब से लोग भी होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अगर फॉर एग्जांपल 10 लोगों से बात कर रहे हो तो उसमें से 5-6 लोग आपके साथ बदतमीजी करके चले जाए, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर इनविटेशंस और समथिंग लाइक दैट। आपकी आपकी आवाज में, आपकी बात में, आपकी टोन में कुछ गड़बड़ है कि लोग इतना आसानी से आपके साथ बदतमीजी करके चले जाते हैं। लोगों को ये आजादी फिर आप खुद दे रही हो किसी ना किसी तरीके से कि जो है वो आपके साथ बदतमीजी करके चले जाएं। अदरवाइज लोग बड़े यू नो थैंकफुल होते हैं जब आप उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे होते हो और आप उनको बिजनेस समझा रहे होते हो, अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा रहे हो, आप उनको अपना टाइम दे रहे हो। इनफैक्ट अगर किसी ने नहीं भी करना होता ना, तो वो ये जरूर कह के जाता है कि मैंने आपका इतना टाइम लिया है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी भी करती हूँ और आपसे आपकी बहुत थैंकफुल भी हूँ कि आपने इतना अच्छा सा गाइड किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी फिलहाल इतने पैसे नहीं है, लेकिन जब होंगे तो फिर मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगी। जो लोग लाइक अगर आप उनको प्रॉपरली डील कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली लोग इस तरह की बात करके जाते हैं जो तमीज़दार होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई है ही बहुत बदतमीज़, तो इस तरह के लोग तो हमें टीम में चाहिए ही नहीं। वो उन्होंने क्या आपको छोड़ना है, आप खुद ही पहले उनको ब्लॉक कर दो, छोड़ दो। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है तो अगर कोई ये कहता है ना समरीन, तो देखो इसमें भी जितने मुंह उतनी बातें वाली बात है। जिस तरह बहुत सारे लोग फॉरएवर के बारे में गलत उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, क्योंकि उनके पास खुद के पास ना तो राइट इन्फॉर्मेशन होती है और ना ही जो है वो राइट एक्सपीरियंस होता है। तो वो लोग शायद समझते हैं कि अगर ये मेरे लिए काम नहीं किया तो ये किसी के लिए भी नहीं कर रहा। अब अगर कोई खुद ही काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरएवर के अंदर कोई खराबी है या इनके इनके इस बिजनेस के अंदर कोई खराबी है। इसका मतलब है कि दे वर डूइंग समथिंग रॉन्ग ना। अगर एक चीज जैसे एक ग्रुप के अंदर अब जैसे 100 लोग हैं और 100 के अंदर से अगर फॉर एग्जांपल 7-8 लोगों ने अपने 2cc कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि 2cc किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2cc नहीं किए जा सकते। तो बाकी जो लोग नहीं कर रहे तो कर पा रहे अभी तक, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम ना, यू नो। अब देख लो, मैंने डायरेक्टली तुम लोगों को तरीके तरीके से पॉइंट मार दिया। सो सो द थिंग इज कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फलां मुफ्ती ने भी फतवा दे दिया, फलां ने भी कह दिया, फलां ने भी कह दिया। और बड़ी डिफरेंट तरह के, जिन लोगों को कभी सुना भी नहीं होता, और बाज लोग ऐसे जो सुना होता है लेकिन मशहूरी की खातिर इस तरह की बातें कर देते हैं। और कुछ लोगों से सही किस्म का क्वेश्चन नहीं किया हुआ होता, तो वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस आंसर कर देते हैं। और देखिए, जो मुफ्ती भी है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जैसे डॉक्टर इसरार से एक दफा किसी ने पूछा था किसी बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लाइक मुझे इसके बारे में कोई इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कैसे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसका आंसर दे दूं जबकि मुझे एक्चुअली उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं उसका नाम लेके कुछ भी कह दूं तो दिस इज समथिंग रियली रॉन्ग ना। तो मेरा बेटा इसके ऊपर काफी नॉलेज रखता है, तो वो आपको इसके बारे में बताएगा। तो जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो इस तरह से करके बात करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक से एक दफा किसी ने पूछा था कि ये जो नेटवर्किंग है, ये जो चेन सिस्टम है, ये क्या सही है या गलत है। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे चेन सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि सही नहीं भी हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर चेन सिस्टम्स ऐसे भी हैं
जो कि ठीक हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और जिनका मार्केटिंग प्लान अच्छा है, लाइक ओवरऑल उनके कहने का मतलब ये था, वो मुझे वीडियो भी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो ही सेड कि जो लोग शरिया के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो चाहे वो चेन सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, वो हलाल है। और अगर कोई शरिया के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो चाहे वो चेन सिस्टम नहीं भी है, तब भी वो हराम है। यू नो, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द चेन सिस्टम। इन फैक्ट अगर कोई पढ़े लिखे बंदे से पूछे तो उसको पता चले ना, अगर कोई अपने मर्जी के मुफ्ती से जाके फतवा ले आए तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उनको भी आप इस तरीके से करके गाइड कर सकते हो। क्लोजिंग के ऊपर मैं गाइड करूंगी, जरा वहां तक पहुंच तो लेने दे, बारी तो आ लेने दें, अभी तो हम सेशंस दिखा रहे हैं। और और क्या हमारे सीसी वेस्ट होते हैं या नहीं, लोग ये भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि वेस्ट होते हैं कि नहीं? वेस्ट तो आपको पता है कि आपके सीसी नहीं होते हैं। चेक आपका देख लिया मैंने, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द सेशंस। अभी तो मेरे ख्याल से इनविटेशन भी हमारी क्लियर हो गई है, और जो हमारे सेशंस के दौरान वाले, ड्यूरिंग जब हम सेशंस दिखा रहे होते हैं, उस तक वाले जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भी आई एम श्योर कि क्लियर हो गए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी भी मुझसे यहाँ पर पूछ लें। और उसके बाद जब हम दोनों सेशंस दिखा देते हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं जब डे 2 का सेशन दिखाती हूँ, तो नेक्स्ट डे उनसे पूछती हूँ कि हैव यू अटेंडेड दिस सेशन? तो वो कहते हैं कि यस। मैं कहती, तो फिर मैं वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ठीक है, परफेक्टली फाइन, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू अनदर वीडियो टू वॉच, वो आप देख लो, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जस्ट राइट डन हियर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आई विल टेक यू फॉरवर्ड। तो वो मैं वीडियो का लिंक सेंड कर देती हूँ, जो 2cc वाला सोल्यूशन होता है, वो मैं यहाँ पर भी ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ कि मैं दोनों सेशन दिखाने के बाद तीसरा जो 2cc का वीडियो है वो कौन सी दिखाती हूँ। और वो दिखाने के बाद जब वो कह देते हैं कि जी हमने हमने ये वाली जो वीडियो है ये भी देख ली है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है, अब एक वॉइस मैसेज के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें कि आपने क्या सीखा है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर ऑल दीज 3 सेशंस, 3 वीडियोस, आपने क्या सीखा है। और वो आप मुझे बताएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला आई विल टेक यू फॉरवर्ड। और फिर वो मुझे अपनी, मैं अब आजकल विथ वाली वीडियो नहीं दिखा रही, मैं डे 1 और डे 2 के फौरन बाद ये वाली 2cc सोल्यूशन वाली वीडियो दिखा रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी, ठीक है। और राबिया, आपको तो मैंने मैसेज देख के उसको रिप्लाई भी कर दी है। कौन से वाले मैसेज की आप बात कर रही हो? ये वाला तो मैंने देख के रिप्लाई भी कर दिया ना। तो मुझे मैसेज ही दोबारा लिख दो। बदतमीजी वाला आपने पूछा था ना कि कुछ प्रोस्पेक्ट्स बदतमीजी करके जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है, तो उसका रिप्लाई कर तो दिया मैंने। तो यस, ये वाली दिखाने के बाद, 2cc सोल्यूशन वाली दिखाने के बाद फिर जो है ना, मैं उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग पूछती हूँ, और अंडरस्टैंडिंग जब वो शेयर कर देते हैं, तो उसको अगेन रिलेट करती हूँ कहीं अपने साथ, ठीक है। उस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा अप्रिशिएट करती हूँ कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा सा जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। और फिर उसके बाद जो पिछला वाला वॉइस मैसेज उनका पड़ा हुआ होता है ना, रीजन वाई वाला, एक दफा जाके उसको सुनती हूँ, और उसके रिलेटेड थोड़ी सी कोई बात करती हूँ। एक छोटा सा वॉइस मैसेज जो मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग शेयर करने के बाद करती हूँ ना, उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग वाले मैसेज प्लस जो ऊपर उन्होंने रीजन वाई वाला जो मैसेज किया हुआ होता है, उन दोनों को मिक्स करके कुछ मैसेज करती हूँ। और फिर उसके बाद अपने जो मेरे पास रिकॉर्डेड मैसेजेस पड़े हुए होते हैं, कि मतलब उनको बताने के लिए कि हाउ टू गेट स्टार्टेड, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एग्जैक्टली, वो सब चीजें जो है ना, वो फिर मैं उनको एक रिकॉर्डेड 3 बल्कि वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं वो भी यहाँ पर सेंड कर देती हूँ। तो वो मैं सेंड करती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट होती है। तो क्लोजिंग हो गई यहाँ तक। अब इस दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग, कि मैंने उनको आखिर हद तक ये बता दिया कि किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उस पर हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज।